राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से होते हुए कई राज्यों से होते हुए आज हरियाणा में सुबह प्रवेश कर चुकी है। इसको लेकर जो खास तस्वीरें हैं और जो खास बातें हैं वो हम आपको लगातार सूर्य समाचार पर दिखा रहे हैं। मैं आपके साथ अर्चना कौशल और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सूर्य समाचार सुबह से तमाम जानकारी आपको दे रहा है। इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें तो हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। नूंह पहुंचने पर राहुल गांधी का आज जोरदार स्वागत हुआ। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, सुरजेवाला इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। 3 दिन तक हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। आपको बता दें शाम 4 बजे नूंह के नासिरवास पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो आज सुबह 6 बजे ये यात्रा वहां पहुंची है। तो कई राज्यों से होते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है। जबरदस्त उत्साह लोगों में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज सुबह से देखा जा रहा है। कड़ाके की सर्दी बावजूद इसके उत्साह बेहद हाई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और तमाम जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, सभी राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा में चल रहे हैं। शाम 4 बजे नूंह के नासिरवास पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। 3 दिन तक हरियाणा में रहेगी। आज 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी और कोशिश यही कि हरियाणा के लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनको भी आपस में जोड़ा जाए। तो जनता की नब्ज को टटोलते हुए, लोगों के मूड को भांपते हुए राहुल गांधी लगातार पैदल चल रहे हैं। 3500 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है। 150 दिन की यात्रा है। 105वां दिन है आज हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तो बिल्कुल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब उसके सामने कई चुनौतियां हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा पहुंची है। लगातार सूर्य समाचार की भी इस पर नजर और सूर्य समाचार की टीम इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है और लगातार देखना ये भी होगा कि किस तरह से आज इस भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक जुटते चले जाएंगे, क्योंकि तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हुजूम हरियाणा में देखने को मिला भारत जोड़ो यात्रा में, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से हरियाणा कांग्रेस की ओर से तैयारियां चल रही थी। कई बैठकों का दौर रहा। हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा का किस तरह से स्वागत किया जाए उसके लिए बैठक करते रहे, उसमें मंथन करते रहे, तैयारियां खूब की गई और आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई है हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के लिए। और शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, आज वो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा भी पहुंच चुकी है और लगातार एक के बाद एक तमाम बड़े नेता आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लगातार उस पर तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और दूर दूर से लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सूर्य समाचार पर भूपेंद्र हुड्डा एक्सक्लूसिव आए। राहुल गांधी की यात्रा को लोगों का समर्थन है ये कहते हुए हमने भूपेंद्र हुड्डा को सुना। सुबह सुबह आने के लिए उन्होंने लोगों का आभार जताया। तो भूपेंद्र हुड्डा जो कि राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, वो एक्सक्लूसिव आप सूर्य समाचार पर उनको सुनेंगे। राहुल गांधी की यात्रा को लोगों का समर्थन है ये कहा भूपेंद्र हुड्डा ने और साथ ही साथ सुबह से जुड़ने के लिए इस यात्रा के साथ लोगों का आभार भी जताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां करते नजर आए थे। अभूतपूर्व यात्रा हुई है। हुड्डा साहब, लगातार आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, किस तरह से माहौल अब देख रहे हैं? बहुत, आप खुद देख रहे हैं कितना जबरदस्त लोगों का रिस्पांस है, किस प्रकार से समर्थन है। सुबह 5 बजे पहुंच गए, हजारों लोग रात को ही आके सो गए। तो ये एक भावना बनी हुई है लोगों की। सर्दी में आमतौर पे हमने रैली देखी, लेकिन रात में हमने रैली देखी, शाम को रैली देखी, सुबह की रैली और इतनी अभूतपूर्व रैली। क्या इस पर बहुत मेहनत की आपने, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत लोगों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने किया।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, उसी के साथ कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की भी एक्सक्लूसिव बात सूर्य समाचार पर हुई। महंगाई के खिलाफ है भारत जोड़ो यात्रा, ये उन्होंने बातचीत में कहा देश में बदलाव लाएगी भारत जोड़ो यात्रा। तो एक के बाद एक तमाम बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा से कई उम्मीदें जोड़े हुए हैं और कई बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सूर्य समाचार से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा महंगाई के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, देश में भारत जोड़ो यात्रा एक बदलाव लेकर आएगी, ये भी दावा करते नजर आए। रणदीप जी, आप ये बताएं, यात्रा में आज शामिल हुए हैं, हरियाणा में प्रवेश कर रही है, किस तरह देखते हैं इस यात्रा को? ये यात्रा बेरोजगारी, महंगाई, नफरत के माहौल और जिस प्रकार से खट्टर सरकार और मोदी सरकार ने देश को लूटा है, ये उसके खिलाफ है। एक नए बदलाव की शुरुआत है और मुझे ये विश्वास है कि यात्रा इस देश में एक नई क्रांति लेकर आएगी। जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो लोगों को लगता था कि इतनी लंबी चल पाएगी, क्योंकि इतना लंबा पैदल चलना कितना बड़ा, इसको आप चैलेंज मानते हैं? ये अपने आप में एक तप है, एक तपस्या है और ये तपस्या करना आज के देश के माहौल में सबसे आवश्यक है। ये सबसे आवश्यक है। तो रणदीप सुरजेवाला थे, साफ तौर पर यात्रा में शामिल हुए हैं और कह रहे हैं कि यात्रा बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए उन्हीं बातों को दोहराते हुए जो राहुल गांधी ने आज सुबह कही। इसी बीच बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के नू पहुंचने पर राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत हुआ। आज कांग्रेस का यहां पर मंच सजा था, राहुल ने मंच से लोगों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि ये यात्रा बदलाव लेकर आएगी। हिंदुस्तान की राजनीति के एक विजन दिया है, काम करने का तरीका दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खारगे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलए को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नाम है, नफरत के खिलाफ यात्रा जरूर है, मगर दो बड़े मुद्दे हैं जिससे हिंदुस्तान को बहुत चोट पहुंच रही है, दर्द हो रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी। इन सड़कों पे हजारों युवा मेरे पास आए हैं, किसी ने इंजीनियरिंग की, कोई डॉक्टर बनने इसमें शामिल होना चाहता था, कोई जुडिशरी में काम करना चाहता था। और जब मैं पूछता हूं भाइयों बहनों क्या करते हो, इंजीनियरिंग तो पढ़ ली तुमने, आज 21वीं सदी में क्या कर रहे हो, जवाब मिलता है ऊबर चला रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। 5-7 लोग जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं, अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए का उनको कर्जा है, जो भी बिजनेस उनको करना है कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, खेती, जो भी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, जो भी करना चाहते हैं 1 सेकंड में वो कर लेते हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनको परे कर दिया है। मैंने अपने भाषणों में कहा नोटबंदी, जीएसटी पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, उनको खत्म करने के हथियार हैं। और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3-4 लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। नतीजा यह है कि आज ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो दूसरा मुद्दा यह है। और तीसरा मुद्दा उतना ही जरूरी, महंगाई।
आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। आज 1000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। 1200 रुपए में मिलता है। पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, आज कितने का मिलता है? 107 रुपए का मिलता है। और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे, महंगाई की बात करते थे, मगर आज महंगाई की बात नहीं करते। तो ये 3 मुद्दे हैं। तो राहुल गांधी का यह खास संबोधन जो आज सुबह हरियाणा में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने लोगों को दिया। आपने सुना कि किन खास मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया। महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं का मुद्दा। लगातार राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में यही बात कहते आ रहे हैं। छोटे दुकानदारों की वो बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। और राहुल गांधी का यही कहना कि ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये मजदूरों की यात्रा है, गरीबों की यात्रा है, किसानों की यात्रा है, बेरोजगारों की यात्रा है। इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये बेहद खास तस्वीरें जो हम आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की इस वक्त दिखा रहे हैं। दूर दूर से लोग इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होते हुए चले आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कन्याकुमारी से अब तक राहुल गांधी के साथ हैं, इस यात्रा का हिस्सा हैं। कल रात से ही लोगों ने डेरा डाल दिया था। हरियाणा में नूह से इस यात्रा को प्रवेश करना था और उसी के आसपास इतनी सर्दी में रात भर से लोग इंतजार कर रहे थे। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता दीपक गौतम के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इस यात्रा को सुबह से कवर कर रहे हैं। दीपक, आपके जरिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और बता भी रहे हैं कि इस यात्रा में क्या कुछ खास है। देखिए, अद्भुत तस्वीरें, अभूतपूर्व उत्साह जो हम देख रहे हैं। कल रात से लोगों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ था। कितना मोमेंटम ये यात्रा इस वक्त, अभी जब आप और हम बात कर रहे हैं, पकड़ चुकी है? हो गया, उठा हो गया। दीपक, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि बीच में हमने देखा कि जब यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, नारेबाजी भी खूब शुरू हो गई, ढोल नगाड़ों की भी आवाज आने लगी। आप समझिए कि कितना ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, तिल रखने की जगह नहीं है सड़कों पर, आप देख सकते हैं। और ऐसे में जो सिक्योरिटी है उसको भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई किलोमीटर लंबा ये जन सैलाब है जो राहुल गांधी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर ये उत्साह से लबरेज तस्वीरें हैं। दीपक, हम जानना ये चाह रहे थे कि बीच में ढोल नगाड़ों की आवाजें भी शुरू हो गई थी, नारेबाजी भी शुरू हो गई थी। अभी इस वक्त इस यात्रा ने कितना मोमेंटम पकड़ा है? हुए हैं, चाय पीने का भी कार्यक्रम लगातार चल रही है और फिलहाल मोमेंटम बिल्कुल वही है। सर्दी पहले के मुकाबले बढ़ गई है। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि माहौल जो है पूरी तरह से, जो धुंध है वो यहाँ नजर आ रही है, इस इलाके में धुंध नजर आ रही है और सर्दी पहले से बढ़ गई है, लेकिन लोगों में उत्साह पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। लोगों में उसी तरह का उत्साह नजर आ रहा है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो जब इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं तो वो क्या महसूस करते हैं। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से है, बतला से। क्या महसूस करते हैं यात्रा को लेकर? यात्रा में बहुत परिवर्तन है भाई साहब। युवाओं में बहुत आक्रोश है और इस सरकार के खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी बहुत है। तो फरीदाबाद में तो यात्रा 2 दिन बाद पहुंचने वाली है, आप यही आ गए? हम टीम दीपेंद्र के सिपाही हैं, टीम दीपेंद्र के साथ। क्या बात है, टीम दीपेंद्र के सिपाही, आप बताएं। हम दीपेंद्र के साथ हैं जी। महंगाई के खिलाफ यात्रा चल रही है। बहुत बढ़िया साथ मिल रहा है और राहुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, साथ मिल रहा है और राहुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो हम सब लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और किसान आंदोलन के दौरान जितने लोग लगे हुए थे वो तमाम लोग बड़े जोश से, बेशक से वो ना आ पाए हों, लेकिन वो बड़े जोश के साथ इस यात्रा से खुश हैं क्योंकि देश में देश जोड़ने का प्रयास हो रहा है। हिंदू मुस्लिम अलग अलग मुद्दों पर जो तोड़ने का मामला था, उस मामले में जोड़ने की भूमिका में राहुल जी ने ये कदम लिया, उनके साथ योगेंद्र भाई ने ये कदम दिया। ये स्वागत योग्य। पूरा देश जुड़ रहा है, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। मूल मुद्दों की तरफ सोचने के लिए सरकार विवश होने लगी है। सरकार जिस तरह से झूठ का
प्रोपगेंडा फैलाने का प्राथमिक प्रयास कर रही थी कर रही थी कि विवेकानंद की मूर्ति पे नहीं गए, उस पे नहीं गए, इस पे नहीं गए, सब सारे झूठ बेनकाब होने लग गए हैं कि जनता पुनः अपने प्रधानमंत्री से पूछती है कितना झूठ बोलोगे। जो एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना याद आता है, प्यार बांटते चलो, तो आपके राहुल जी प्यार बांटते चले निश्चित रूप से। और इस यात्रा उनकी छवि हो रही है। लोग सोचते थे के नजदीक लोग जाना और देखना, वो जनता के आया है, जनता के दिलों में एक अलग जज्बा पैदा जो उनमें लगातार लड़ने की क्षमता है, इसका भी प्रमाण लोगों को मिल गया है। युवा मेरे साथ मौजूद है, आप बताइए। आप पहली बात तो ये मेरा विधानसभा क्षेत्र सूरजपुर जिला है और मामन खान इसके विधानसभा के जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या महसूस करते हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि जिन्होंने भाई साहब ने इतने जो अच्छी मेहनत की है लोगों को जोड़ने के लिए, कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक जाएंगे, वो एक बहुत अच्छी मिसाल पैदा होगी दुनिया में, देश में, क्योंकि भाई को भाई से जोड़ना ये बहुत बड़ा काम। भाई को भाई से जोड़ना बड़ी बात है। आप क्या महसूस करते हैं इसको? तो जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो देश में अत्याचार हो रहे थे, जो मनमर्जी के काम हो रहे थे, कोई गरीब की सुध नहीं थी, बेरोजगार लोगों के ऊपर आंदोलन कर रहे थे, किसान रोडों पे आंदोलन कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझ कर सभी लोगों का सहयोग लेकर और जो ये पद यात्रा भारत जोड़ो के लिए, न कि कांग्रेस पार्टी, पूरे भारत जोड़ने के लिए जो पार्टी की भाई साहब ने इतना अच्छा कदम उठाया और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम भी गाँवों में गए हैं, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। आप बताएं, मुझे कुछ चंद लाइन याद आती है, क्या हिंदू मुसलमान सब है भाई भाई, क्या था वो गाना? आपको याद होगा, आप ही के दौर का वो गाना है। याद नहीं है जी। बाकी एक नफरत के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ जी हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं। इस तरह का रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं। और राहुल गांधी जितनी पैदल यात्रा कर रहे हैं उसको देखकर क्या लगता है? कभी उम्मीद की थी कि कोई नेता आपके बीच में आएगा, इतना लंबा पैदल चलेगा, देखकर लगेगा कि यार कोई इतना पैदल कैसे चल सकता है? यहाँ तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम बहुत सारी पब्लिक को हमें तो कांग्रेस की तरफ रहते हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला के ही रहने वाले। आप जिरका के ही रहने वाले हैं। अच्छा आप बताइए जनाब, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से हूँ जी। महेंद्रगढ़ से आप यहाँ शामिल होने आए? यहाँ कांग्रेस चौधरी हल्के से, और मैं जिला कांग्रेस कमेटी का एससी सेल का जिला प्रधान हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को, किसानों को, दलितों को दिया है, ये बीजेपी सरकार उन सब वो कुछ नहीं दे रही है। तो दोबारा से किसान, मजदूर, युवा सभी राहुल गांधी जी की इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली हिंदुस्तान में सरकार कांग्रेस की होगी और हरियाणा में भी पूरे बम्बई से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से, खट्टर सरकार से आम जनता दुखी है। और सबसे ज्यादा तो हमारा जो नांगल चौधरी क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा दुखी है, जिसमें अभी तक इन्होंने घोषणाएं की थी, एक भी इन्होंने कोई वादा या कोई घोषणा पूरी नहीं की है। ये बताया कि इतना लंबा पैदल चलना लगता है कि आसान होता है? नहीं, इतना लंबा चलना आसान नहीं होता है, लेकिन जब लोगों का सहयोग, लोगों का प्यार मिलता है, एक अलग उमंग, अलग एनर्जी होती है। तो हमारा नेता जो है इतनी एनर्जी से भरपूर है राहुल गांधी जी, क्योंकि सारे देश के युवा उनके साथ हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं। जो भी आप देख रहे हो, कारवां चलता चला कन्याकुमारी से चल के यहाँ तक पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में लोग हर रोज पैदल चले हैं। लेकिन मैं तो भाई साहब यही कहूंगा कि इस आवाज के लिए जितने भी युवा हैं, इन युवाओं को एक दिशा निर्देश दो कि एक युवा जो भी यहाँ पे आया है इनके साथ पैदल यात्रा में, वो गांव में जाके 15 लोगों को अपने साथ जोड़ के और गांव में जस्टिफाई करे कि जो सरकार, एक आदमी 15 लोगों को साथ जोड़े, 15 लोगों को साथ जोड़े, वो 15 आगे 15 लोगों को ये जोड़े कि जो ये सरकार के जो खिलाफ जो मोमेंटम जो बना है उनमें भाई साहब का साथ दे, राहुल गांधी जी का साथ दे, कांग्रेस पार्टी का साथ दे। मेरा तो यही कहना आपके चैनल के माध्यम से। जी। और जो भी है ये तो चलेगी आगे, ये यात्रा चलती रहेगी। आप बताओ जनाब, क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम तो
घर से आए हैं। तस्वीरों से आए आप? जी। और आज हमने जैसे सुबह सुबह राहुल को बोलते हुए सुना है, बहुत ही किसान की, मजदूर की और छोटे व्यापारी की एक बहुत ही सम्मानजनक बात उन्होंने कही है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं, दिख रहा है। तो इससे लगता है कि जो हमारा एक प्रकार का पीछे का यदि हम इतिहास देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भाई भाई का हमारा प्रचार था, जो एकता थी, जो लड़ाई हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, तो उसी जैसी लड़ाई ये हमें दिखती है। क्योंकि आज की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो हमें नफरत फैला करके जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसको दबाना चाहती और थी। राहुल जी प्यार बांट करके एकता लड़ाई के साथ हमारे को इन दोनों मुद्दे जो आज के भयंकर रोजगार है, भयंकर महंगाई है, उस पर लड़ रहे हैं। और देश को आने वाले समय में इस लड़ाई से किसान को, गरीब को, मजदूर को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और जनता उनके साथ, जनता राहुल जी के साथ जुड़ रही है। अमित नंबरदार नाम है आपका, कहाँ से आप? महम से आए हैं आप यात्रा में शामिल होने के लिए। महम में तो दूसरे चरण में पहुंचनी थी यात्रा। कोई बात नहीं। ठीक है दीपक, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार आपके पास आते रहेंगे और भारत जोड़ो यात्रा की जो तस्वीरें हैं वो आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का शेड्यूल कैसे है। 21 दिसंबर की यात्रा का रोड मैप आप देख सकते हैं, यानी आज जो है ये शाम 4 बजे नूह के नासिरवास पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। शाम को 7 बजे ये यात्रा नगीना के भाडस में प्रवेश करेगी। यात्रा का जो रात्रि ठहराव है वो नूह के अकेड़ा में होगा। और दूसरा दिन कैसे रहेगा, यानी कल का दिन, यात्रा सुबह 6 बजे से मलाब गांव के पेट्रोल पंप से शुरू होगी। सुबह का ब्रेक नूह के फिरोजपुर में होगा। उसके बाद पदयात्रा जो है वो शाम 4 बजे घासेड़ा गांव पहुंचेगी और जो शाम का ब्रेक है वो सोहना के अंबेडकर चौक पर होगा। और फिर कल का जो यात्रा का रात्रि ठहराव है वो लखावत सोना बल्लभगढ़ में होगा। तो ये यात्रा का दूसरा दिन। और तीसरा दिन यात्रा सुबह 6 बजे सोहना रोड बल्लभगढ़ के हरचंदपुर से शुरू होगी। सुबह 10 बजे यात्रा पखल विलेज में रुकेगी। शाम 4 बजे यात्रा पाली चौक पहुंचेगी और शाम को 7 बजे यात्रा फरीदाबाद के बड़कल मोड़ पहुंचेगी। और तीसरे दिन का जो यात्रा का रात्रि ठहराव है वो फरीदाबाद में होगा। तो क्या तैयारियां की गई है, किस तरह का शेड्यूल, उस पर पूरी जानकारी अब दी है। एक नजर भारत जोड़ो यात्रा पर। 150 दिनों तक चलेगी राहुल की यात्रा। यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रखे हैं। 100 दिन इसके पूरे हो चुके हैं। लगभग 3570 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। 2 शिफ्ट में चल रही भारत जोड़ो यात्रा। एक दिन में करीब 23 किलोमीटर की यात्रा होती है। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की गई थी। तमिलनाडु में 4 दिन रही थी भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद केरल में 18 दिनों तक ये यात्रा चली। फिर बात कर्नाटक की करें, जहां 21 दिनों तक ये यात्रा चली। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में 2 दिनों तक यात्रा चली। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना में 12 दिनों तक ये यात्रा चली। उसके बाद महाराष्ट्र में 14 दिनों तक यात्रा चली। तेलंगाना में 12 दिन की यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में 16 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा चली है। उसके बाद राजस्थान में 18 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा चली और राजस्थान के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंची है। हरियाणा में 3 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और हरियाणा के बाद दिल्ली पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। बिल्कुल, तो जो भारत जोड़ो यात्रा है वो आज सुबह करीब 6 बजे हरियाणा में एंटर कर चुकी है और अब अगले 3 दिन तक ये यात्रा हरियाणा में ही रहेगी। इसे लेकर हरियाणा कांग्रेस की ओर से खास तैयारियां की गई। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस यात्रा को खास बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब
200 वीआईपी गेस्ट को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि बीजेपी इस यात्रा को फ्लॉप बता रही है। रिपोर्ट देखिए। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा की नूंह में प्रवेश कर चुकी है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से कांग्रेस के दिग्गज जुटे हुए थे और अब ऐसी खबर मिल रही है कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए करीब 200 खास मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें सेना के सीनियर अफसर, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हरियाणा फिल्म जगत की हस्तियां, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। हालांकि इन नामों से बीजेपी के सेहत पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी की निगाहें कांग्रेस के इस लिस्ट पर जरूर बनी होगी, क्योंकि साल 2024 में विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव हैं, जिसकी तैयारियों में बीजेपी अभी से जुटी हुई है। गुरुग्राम में 2 दिनों तक चली मंथन के बाद अब बीजेपी के तमाम दिग्गज अपना टास्क पूरा करने में जुटे हुए हैं। ऐसे बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बने और उसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़े। हालांकि बीजेपी इस यात्रा को पहले ही फ्लॉप बता चुकी है। कोई जोश की लग रही है, हमें तो कहीं जोश दिखा नहीं, जोश खत्म ही होता रहा है। हिमाचल के बाद देख रहे हैं हमने तो हिमाचल में जोश है, बाई चांस है, बाकी तो जोश खत्म है सारे। हमें तो जोश दिखाई दे रहा नहीं। यह एक हरियाणा में एक परिवार का जोश है, बापू बेटे का, बाकी तो कुछ है नहीं। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि इस यात्रा का कोई असर नहीं होने वाला है, तो वहीं कांग्रेस के नेता इस यात्रा को लेकर खासे उत्साहित हैं। ये निश्चित तौर से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के प्रति विश्वास इस यात्रा से बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं एक सच्ची नीयत से, वो कोई साधारण बात नहीं है और मैं समझता हूँ उसका प्रभाव पूरे देश में और हमारे प्रदेश में देखने को मिलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 105वें दिन राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश किया है और 3 दिनों बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। इन 3 दिनों में राहुल गांधी पार्टी के पक्ष में कितना माहौल बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।